बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम इतने सालन के वहां रह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और फिर गोपाल जी तो है ही, वही हमारी रक्षा करेंगे। आंटी, दादू सही कह रहे हैं, वो गुंडा भी बहुत गुस्से में है। और आप ये दादू के बड़े बेटे की बात का बुरा मत मानिए, वो सही गलत अपने हिसाब से सोचते हैं। पता नहीं मैं यहाँ पर खड़ा ही क्यों, जब मेरा खुद का बेटा बाहर वालों के सामने मुझे छोटा दिखाकर मेरी सबके सामने बेइज्जती कर रहा होता। गिरीश बेटा, गिरीश की बात का बुरा मत मानियो, तो शुरू से ही ऐसा। 2-4 दिन के लिए रुक जाओगे तो वो तसल्ली हो जाएगी। क्या तुम मेरे कहवे से नहीं रुकोगे? जी आंटी, रुक जाइए ना। रुक जाओ ना मिठाई प्लीज। अरे हाँ मिठाई, रुक जाओ ना। हमारी करिश्मा चाहती है कि तुम रोहन को आलू जलेबी बनाकर खिलाओ। छोटे भैया, ऐसे दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बुरी बात है छोटे भैया। वही आलू जलेबी खुद को खानी है और ये है कि अच्छा मिठाई सुनो, रुक जाओ ना, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। बाबूजी की बात को हम कैसे टाल सकें? थैंक यू गोपाल, मिठाई के सपने का फर्स्ट स्टेप पूरा होने जा रहा है। अब दुकान वापस मिलते ही अपना पार्टनरशिप वाला बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखना मिठाई इतनी मेहनत करेगी ना कि अपना बिजनेस वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। एक बात पूछूं आपसे? ये सच है कि मिठाई बहुत अच्छी लड़की है, उसके रहने से घर में रौनक लगी रहती है। फिर भी मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आप उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? क्यों? कछु गलत किया होगा मैंने? अरे जब वो पता है कि वो गुंडा के पीछे पड़ो है तो वह ऐसे ही चले जान दे तो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि आज से पहले आपने कभी भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर किसी की मदद नहीं की। पता है चंद्रकांता जी, मैं जब भी मिठाई को देखूं ना तो वह अपने पुराने दिनों की याद आ जाए। ये छोरी वो कर रही है जो आज मैं नहीं कर पा रहा हूं। जरा सोच के देखो चंद्रकांता जी, जाने अपने पिता की परवरिश को, बाकी साख को और उनके सपने को मान रखो है। आज की है कि भी वो अपने कल को ना भूली, अपनी जड़न को ना भूली। अरे सोने जैसा दिल है वाको। मैं जब भी मिठाई को देखूं ना तो मन करे है कि बाबा की मदद करूं। अपने मन की बात बताऊं आपको, जब भी मैं ये सोचूं कि मिठाई यहां से चली जाएगी तो मेरा मन उदास है जाए। लीजिए, जानता हूं नहीं दूंगा तो भूल जाएंगे आप। आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, ऐसा ध्यान रखेंगे कि सुबह की दवाई शाम को खाएंगे और शाम की अगले दिन। अरे बाबूजी, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। सालों से बिजनेस में मेरी मेहनत और मेरा कंट्रीब्यूशन तो आपको दिखाई नहीं दिया। अब घर के मामलों में भी मेरी कोई नहीं सुनता। सबसे कहा मैंने कि जिस लड़की ने मेरी इतनी इंसल्ट की उसे घर में रखने का क्या मतलब है? सच कहूं तो बाबूजी, मुझे तो कभी कभी लगता है आप जानबूझ के मुझे छोटा दिखाने के लिए सब करते हैं। खैर, जब अपना खुद का बेटा अपनी इज्जत नहीं करता तो फिर दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करें? सर,
मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि आपके लिए मेरे अंदर फादर वाली फीलिंग है ही नहीं। आपने मेरी मां का अपमान किया और अब आप वही दादू के साथ कर रहे हैं। दादू, मैं ऑफिस निकलता हूँ। एक गिलास लस्सी पी लो उस्ताद, दिमाग थोड़ा ठंडा होगा। लस्सी वस्सी तो दिमाग ठंडो ना होने वालों मेरा। अब तो जिस दिन मिठाई को अपनी लुगाई बनाऊंगा उसी दिन कॉलेज में ठंडक पड़ेगी। आंटी, अरे सिद्धार्थ, आंटी बैठिए ना, बैठिए। सिद्धार्थ बेटा, इतना सुंदर सुखी परिवार है तुम्हारा। हम ना चाहे कि हमारी वजह से आंटी, कुछ। आप ऐसा मत कहिए। आप दादू के बड़े बेटे की बात का बुरा मत मानिए, वो ऐसे ही है। आंटी, आप मेरी माँ की फ्रेंड है और मेरे रहते हैं आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। बेटा, तुम यहाँ कहीं काम पे आए थे का? नहीं आंटी, मैं बस ऑफिस जा रहा था तो सोचा कि आपको देखता जाऊं। वो कल घर में इतना कुछ हुआ तो तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो। आरती भी दूसरों की बहुत फिक्र रहती। आंटी, आप आज भी उन्हें इतना याद करती हैं? ऐसा कोई दिन ना जावे जब मैं आरती ये याद ना करूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। आंटी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो यहाँ का जो काम ना है ना मुँह पे, इसलिए कभी कभी सांस फूल जाना है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चलूंगी फिरूंगी तो सब ठीक है जाएगा। नहीं आंटी, माँ भी ऐसे ही कहा करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। पर जब तक हमें उनकी बीमारी के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। एनीवेज आंटी, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे उसी वक्त बताइएगा, छुपाइएगा नहीं, प्लीज आंटी। तो आंटी, अभी मैं चलता हूँ। माँ, ये करला बाबू यहाँ क्यों आए थे? कुछ नहीं, मुझसे मिलने और मेरी तबीयत पूछने आयो हो। आरती कितनी भाग्यशाली थी जो उसे सिद्धार्थ जैसा बेटा मिलो। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अरे जो मीठा नहीं खाता हो, मीठे बोल नहीं बोलता, वो अच्छे इंसान कैसे हो सकता है? कुछ भी बोले, अब मिठाई को ही कुछ करना पड़ेगा। अब तो चाहे जो हो जाए, यहाँ से जाने से पहले अगर इस करेला बाबू को मिठाई नहीं खिलाई ना तो मेरा नाम भी मिठाई नहीं। आप इतने परेशान क्यों हो रही है चाची?
सब कुछ बन जाएगा। ये देखिए ना, आलू जलेबी भी बन रही है। ठीक ही तो कह रही है मिठाई, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जीजी, आपको पता है ना राजीव की मम्मी कितनी स्ट्रिक्ट है, इसीलिए डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। अरे ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जीजी, अगर सिद्धार्थ ने कुछ कह दिया तो उसे तो पता भी नहीं है कि करिश्मा का रिश्ता तय हो रहा है, और अगर उसे पता चलेगा तो वो जरूर कहेगा कि करिश्मा की पढ़ाई पूरी हो जाने देते हैं, फिर उसकी शादी की बात करेंगे। जीजी, अब सिद्धार्थ को कौन समझाए कि इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। आपको तो पता है ना कि सिड ऑफिस से आके सीधा अपने कमरे में चला जाता है, और आज तक किसी भी फैमिली गैदरिंग में शामिल होते देखा है क्या उसको? आओ, सब यहाँ संभाल के रख दो। ये सब क्या है भाई साहब? आज अपने करिश्मा का रिश्ता होने वाला है ना, तो मैंने सोचा कि हरिमोहन स्वीट्स की बेस्ट मिठाइयां ले आऊं। ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? किसने कहा इसे आलू जलेबी बनाने के लिए? बाबूजी ने कहा कि बाबूजी ने कहा, अब बन गई ना आलू जलेबी। देखो, अनिमेश और गुंजन जी के आगे इस आलू जलेबी का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया आप देखो कि देखा, आज हम जिस बात के लिए मिल रहे हैं ना, वो ना पारिवारिक मामला है। और एक बात याद रखना, उसमें कोई बाहर वाला नहीं, सिर्फ परिवार के लोग होने चाहिए। इस घर में जब देखो तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बस उनके सामने कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मिठाई, जब वो लोग आए ना तो तुम अंदर ही रहना। वैसे गुंजन जी के लिए कविता बहुत आदर्श बहू है, लेकिन करिश्मा में अभी भी बचपना है। हम सबको संभाल कर चलना होगा ना, जिससे बात बन जाए। नो टेंशन चाची, आप देखना करिश्मा दीदी का रिश्ता ना जरूर पक्का हो जाएगा। बस सिड अपने कमरे में ही रहे, बाहर ना आए। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खुद ख्याल रखूंगी कि सिद्धार्थ अपने कमरे में ही रहे। थैंक यू जीजी। मैं जाकर देखती हूँ कि करिश्मा क्या कर रही है। उसको समझाना भी तो पड़ेगा ना कि जब गुंजन जी आए तो कैसा व्यवहार करना है। अगर उसने जरा सी भी बेवकूफी कर दी ना तो बात बिगड़ सकती है। करिश्मा तो फिर भी संभाल लेगी, तुम अपनी सोचो छोटी बहू। अगर तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई ना तो उसे संभालना मुश्किल होगा। अम्मा जी, आपको तो हमेशा मुझ में ही खोट दिखाई देता है, लेकिन आज आप चाहे जो भी कह लें, आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जिससे मेरी बेटी के रिश्ते पर कोई असर पड़े। कीर्ति, बता ना मैं कौन सा पहनूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये कान्हा जी, सच में तुझे ना जरा भी अक्ल नहीं है। ये सब क्या फैला रखा है सलवार कुर्ते का तूने? ये सब हटा, और है ना जल्दी से अच्छी सी साड़ी पहन ले। हाँ माँ, तुम भी ना, वो लोग कौन सा मुझे पहली बार देख रहे हैं। अरे कैसे समझाऊं तुझे, पहले में और अब में बहुत फर्क है। आज तेरे रिश्ते की बात होनी है, और वैसे भी गुंजन जी कितनी स्ट्रिक्ट है हर मामले में। ये ले, ये अच्छी सी साड़ी प्रेस करके पहले ही रख दी थी मैंने, इसे फटाफट पहन ले। माँ, इतनी हैवी साड़ी। चुपचाप इधर घूम, चल पकड़ 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 पकड़, चल घूम 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 जा। अरे उल्टा घूम रही है, सीधा घूम। चाची, आप जल्दबाजी में करिश्मा के कपड़ों पर ही साड़ी बांध रही है। आप एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं हमारी करिश्मा को एक अच्छी सी सॉफ्ट साड़ी पहनाकर तैयार करती हूँ। हाँ, ठीक है, पहना देना, एकदम सुंदर लगती है। देखो बहुत काम पड़ा हुआ है। अरे रुक पापा, बैठ। ये तू क्या कह रहे है? वो लड़की तेरे घर पे स्टे कर रही है, ऐसे कैसे किसी को भी? एंड बिकॉज ऑफ दैट गर्ल तू मुझे मना कर रहा है घर पे आने के लिए? नॉट एट ऑल अपेक्षा, तुम तो जानती हो मेरे घर में हल्ला पार्टी का हल्ला मचा रहता है, पर जब से ये लड़की आई है ना, शोरगुल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क देयर। और वैसे भी दादू ने उन्हें होली तक यहाँ रोका है, फिर उसके बाद वो चले जाएंगे। होली तक? सही है, माँ बेटी मिलके खूब फायदा उठा रही है तुम लोगों का। अपेक्षा ऐसा कुछ भी नहीं है, दादू ने पहले से जानते हैं।
तू समझ क्यों नहीं रहा है सिड? ये लोग मिलकर तेरे दादाजी की अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। अपेक्षा, लेट इट बी। अच्छा, मैं तुझे घर पहुंचकर कॉल करता हूँ। हम उस प्रोजेक्ट पे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने घर से काम करेंगे। ओके, बाय। बड़ी चालाक है ये लड़की, सिड के घर में घुस गई और निकलने का नाम नहीं। गोपाल, आप जैसे हमेशा मिठाई की हेल्प करते हो ना, आज प्लीज करिश्मा दीदी की हेल्प करते ना। देखना कि कुछ गड़बड़ ना हो, कैसे भी ये रिश्ता पक्का हो जाए बस। देख मिठाई, तेरा दिल बहुत नरम है, तो सबकी चिंता करे, लेकिन हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं। जालिए उनके मामलों में हमारो कछु भी बोलनो करनो अच्छो ना लगे, समझे? माँ, दद्दू ने भी तो हमारी मुसीबत में हमारी हेल्प की थी ना, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी इस घर के सदस्यों की हेल्प करें? बिना मतलब के कभी भी बीच में नहीं पड़ेगी मिठाई, लेकिन जब भी मिठाई की जरूरत पड़ेगी तब मिठाई फुल स्पीड में दौड़ के जाएगी। काश कि तुम यहाँ होती आरती, तो देख पाते कि चाहे तुम यहाँ घर में बहू बनाकर लाना चाहती, वो जा घर के बारे में कितो सोचे है। आइए आइए, आप यहाँ बैठिए। जीती रहो, खुश रहो बेटा। अरे वाह, इतना कुछ बना है, पर करिश्मा ने क्या बनाया इसमें से? मैंने तो कुछ नहीं बनाया है। ये सब तो हमारी शॉप के स्पेशल आइटम्स हैं, और कुछ आइटम्स तो ऐसी हैं जो सिर्फ होली में बनाई जाती हैं। गुंजन जी, करिश्मा ने बनाया कुछ नहीं है, लेकिन उसे बनाना सब कुछ आता है ना? ये लो, ले लिया माँ ने पंगा। अरे करिश्मा को तो किचन का रास्ता भी नहीं पता है। छोटे भैया चुप रहिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। सिड, मुझे लगा था आज तुम ऑफिस से छुट्टी लोगे। छुट्टी? बट व्हाई आंटी? अरे वो गुंजन जी और अनिमेश जी आए ना, इसलिए। मुझे लगा बहन के रिश्ते की बात हो रही है, तो भाई तो हमेशा सबसे आगे रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, घर की बात है। और वैसे भी ये दोनों कौन से पहली बार मिल रहे हैं? करिश्मा का रिश्ता? अरे बताया तो था तुझे, तू काम में आजकल इतना बिजी रहता है ना, तो सब कुछ भूल जाता है। वो ये सब चल क्या रहा है? करिश्मा कितनी छोटी है और आप सब इसकी शादी। वो क्या है ना कि रिश्ता बहुत अच्छा है, और इन लोगों को हमारी करिश्मा पसंद भी बहुत है। घर के सभी लोग इस रिश्ते से सहमत हैं। बस तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे बात बिगड़ जाए। ऑफिस से आए ना, बहुत थका हुआ है, फ्रेश होने गया है। अच्छा करिश्मा, तुम क्या बना रही हो आज हमारे लिए? गुंजन जी, आज का तो सारा खाना बन चुका है। अगली बार जब आप आएंगी ना, तो करिश्मा जरूर आपको कुछ बनाकर खिलाएगी। ओह अच्छा, वैसे क्या क्या बना है? आज पुलाव, मटर पनीर, चने की दाल,
भिंडी फ्राई, अजवाइन के पराठे, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी और मीठे में खीर और हमारी दुकान की स्पेशल मिठाइयाँ, सब कुछ घर पर ही बना है, खास आप लोगों के लिए। अच्छा, इतना कुछ बना है? पर सच कहूँ तो जब तक डुबकी वाले आलू और कुट्टू के आटे की पूरी नहीं बनती तब तक मजा नहीं आता। करिश्मा, क्या तुम ये दोनों चीजें बनाओगी मेरे लिए? हाँ करिश्मा, चलो बनाते हैं। इनको भी तो पता चले कि हमारी करिश्मा कितना अच्छा खाना बनाती है ना? अरे अरे समधन जी, रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं भाई? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, आइए ना बैठकर बातें करते हैं। बस 2 ही चीजें तो बनानी है, बना लेगी करिश्मा। कविता तो 20-25 लोगों का खाना खुद ही बना लेती है और मुझे किचन में आने भी नहीं देती है। बना लोगी ना बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। जाओ फिर। हे गोपाल, अब क्या होगा? करिश्मा दीदी को तो खाना बनाना नहीं आता और मिठाई को तो कमरे से बाहर जाना भी मना है और कमरे के अंदर रह के तो दिमाग भी नहीं चल रहा मिठाई का। क्या करेगी मिठाई? अब करिश्मा दीदी की हेल्प कैसे करेगी मिठाई? शायद बगीचे में जाके चक्कर लगाने से थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जल जाएगी। हाँ चल मिठाई। मिठाई, अब तो अपने दिमाग में कोई खुराफात मत पैदा करियो। यहीं रह, बाहर जावे की कोई जरूरत ना है। अरे माँ, मिठाई हॉल में नहीं जा रही है, वो घर के पीछे जो बगीचा है ना, वहाँ जा रही है मिठाई। अरे मिठाई! हे गोपाल जी, आज मेरी मिठाई की वजह से गड़बड़ ना होने दियो। हे गोपाल, करिश्मा दीदी को कैसे हेल्प करूं? या बेशा, I'll check the application. हाँ, उसके बाद क्लाइंट से एक ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। Yeah, right now. Okay. I'll get back to you. हे गोपाल, मिठाई जहाँ जाते हैं, करिश्मा पापा वहीं क्यों रहता है? अरे, अगर वहाँ सबके सामने जाके कुछ कड़वा बोल दिया, तो फिर तो करिश्मा दीदी का रिश्ता होने में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सोच मिठाई, कुछ सोच। कैसे इस करला बाबू से छुटकारा पाया जा सकता है? सोच मिठाई। गोपाल हेले, गोपाल हेले। ओके, बाय। हे गोपाल, कुछ गड़बड़ ना होने देना प्लीज। What nonsense! क्या मजाक है? I have a meeting to attend. क्या करूं? क्या करूं? करेला बाबू को तो गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गोपाल, हेल्प।